क्वेश्चन नंबर 40, which compound has trivalent bond? किस कंपाउंड में ये यौगिक है? इस यौगिक में त्रिबंध है। O2N2HCl। हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता 3 होती है। नाइट्रोजन की वायतन कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन की वायतन कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का कंपाउंड, ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वायतन कक्षा में है। ये 2 और 3 5। इस नाइट्रोजन के भी 2 और 3 ये 5। इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर के ट्राइवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन में ट्राइवैलेंट बॉन्ड है, त्रिबंध है। ऑक्सीजन में क्या है? 2 बंधी है। ऑक्सीजन इस तरह से संयोग करता है। ऑक्सीजन में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के भी 2 2 4 और 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें संयोजकता में भाग लेते हैं। तो ये क्या बनाता है? O डबल बॉन्ड O। इसी तरह से हाइड्रोजन में भी H सिंगल बॉन्ड H, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। HCl में सिंगल बॉन्ड है। तो क्या कहोगे? ये N2 क्या है? ट्रिपल बॉन्डेड। दूसरा an element having more than one form known as, ऐसा तत्व जो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। एक से अधिक रूपों में पाया जाने वाला तत्व क्या कह रहा था? प्रारूपिक तत्व। उसको प्रारूप कहते हैं। एलोट्रॉपी क्या कहा जाता है? उसको प्रारूपिक क्या कहेंगे? एलोट्रॉपी क्या कहेंगे इसको? एलोट्रॉपी, अपर रूपता या एलोट्रॉपी कहते हैं। ये हो गया एलोट्रॉपी। which is not एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉपी नहीं है? एलोट्रॉपी डायमंड क्या है? कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट अपर रूप है और फ्लोरीन अपर रूप है। ये तीनों अपर रूप है कार्बन के। ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो यही सही हो गया। डी पर टिक करोगे, नॉट। आगे जी करा फ्लोरीन, फ्लोरीन दूसरा है। फ्लोरीन ये है, फ्लोरीन जिसको हम लोग यप कहते हैं, फ्लोरीन था। और ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन ये क्या होता है? कार्बन का एलोट्रॉप होता है। इसकी रचना फुटबॉल जैसी होती है। कार्बन के 60 परमाणु आपस में मिल करके ये अपर रूप का निर्माण करते हैं। तो फ्लोरीन इज C60। इन दी फॉलोइंग व्हिच इज करेक्ट फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए क्या सत्य है? एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अनदर कार्बन। ये सही है। एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। ये कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। ये देख रहे हो, ये कार्बन 1 2 3, यह कार्बन एक कार्बन 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। 1 2 3। इसी तरह से यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। 1 2 3। यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। 1 2 3। यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। तो एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अनदर कार्बन। ये सही है। ये गलत है। 4 से नहीं जुड़ा होता है।
सी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत का सुचालक होता, दोनों सही है। तो क्या कहोगे, ऑल ऑफ दीज नहीं, ए एंड सी इज करेक्ट, ए एंड सी, ए एंड सी इज करेक्ट। ये डी पर आप टिक करोगे, डी पर आप टिक करेंगे कि ये सही है। अब आइए देखिए आगे बढ़िए। तो आपने देखा फ्लोरीन क्या होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। Which is correct for isotopes? आइसोटोप्स के लिए, आइसोटोप्स माने समस्थानिक, दो या दो से अधिक तत्व, ऐसे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, एटॉमिक नंबर समान होता है, लेकिन एटॉमिक मासेस भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कहते हैं H11, H12, H13, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इनके परमाणु क्रमांक 111 है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो क्या है, which is correct for isotopes? Physical properties are different, chemical properties are same, both A and B सही है, यही सही है। क्या होगा, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। किसके, समस्थानिकों में। अब भौतिक गुण कैसे भिन्न है, भौतिक गुण में क्या था, परमाणु भार, परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो विच इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, निम्नलिखित में से कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सूत्र है CnH2n+2। आप देखते जाइए, ये 4 का दूना करके 2 जोड़िए, 4 दूनी 8, 2 10, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। C4H10 ये सिर्फ दूना है, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C4H10 है। ये 4 का दूना करके 2 जोड़ दीजिए, C4H10 हो गया। तो ये C इज करेक्ट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या अल्केन, अल्केन किसे कहते हैं, ऐसा हाइड्रोकार्बन अल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से संतुष्ट होती हैं। इनका सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। Which compound is aromatic? ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है जिसमें कार्बन रिंग होती है, कार्बन की रिंग होती है, उसे एरोमेटिक कहते हैं। क्या है, हम जानते हैं ये है बेंजीन, जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ये 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन होते हैं, C6H6, इसे कहते हैं बेंजीन। इसमें यह देखिए 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्रमिक रूप से सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, इसको कहा जाता है बेंजीन। अब इसमें इसके विस्थापित कोई भी हो तो उनको एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन हटा करके आपने कह दिया इस तरह से, ये भी है कार्बन कार्बन, ये सब इसमें को हटाकर यहाँ आपने कह दिया CH3, तो ये भी क्या है, इसी तरह से यहाँ हटा के CH3, C2H5, CHO कुछ भी जोड़ सकते हो, NH2, तो ये सब क्या हो जाता है, इसको क्या कहेंगे, मेथिल बेंजीन। क्या हो गया, मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, बेंजील नाइट्रोजन। इस तरह से भी इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, इसको इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। इधर आपने जोड़ दिया NH2, तो अमीन हो गया, ये बेंजील अमीन हो गया। और इससे ये हो गया मेथिल अमीन। क्या है, मेथिल बेंजीन, ये मेथिल है, बेंजीन है। तो इसको क्या कहा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। जहां कहीं भी ये रिंग हो, ये देखो रिंग चक्र जिसको कहते हैं,
ये चक्र जहां कहीं भी हो, कार्बन का 6 कार्बन परमाणुओं का एक चक्र जिस किसी भी यौगिक में हो उसे हम एरोमेटिक कहेंगे। जिस किसी भी यौगिक में कार्बन के 6 परमाणु, यहाँ ये 6 माना जाता है, ये कार्बन 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 कार्बन, ये माना जाता है इसमें। इसको इस तरह प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। ये सिंगल डबल के बजाय इसे खींच दिया जाता है रिंग। इसे इस तरह से कहीं बनाओ तो उसको आप समझोगे कि यह इस तरह से। तो जहां कहीं भी ये 6 कार्बन का एक रिंग हो, छल्ला हो, उसे हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। ये एरोमेटिक कंपाउंड प्रारंभ में इसको एरोमेटिक इसलिए कहा गया कि इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है। बाद में जब स्ट्रक्चर देखा गया तो इस तरह का मिला। तो इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड की परिभाषा ये हो गई कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला मौजूद है। बंद श्रृंखला या चक्र है या रिंग है। विच इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन C5H12। देखो CnH2n+2 का फार्मूला है। When ant bites, ant माने चींटी, जब चींटी काटती है, ऑन बॉडी, जब हमारे चींटी हमें काटती है, इन बॉडी लीव्स एक्स सब्सटेंस, हमारी बॉडी पर वो एक्स नामक पदार्थ छोड़ देती है, एक्स नामक पदार्थ छोड़ देती है। विच बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इचिंग एंड पेन, जो हमें दर्द का अनुभव कराती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एक्स, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला ये क्या? फार्मिक एसिड उसको कहते हैं, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक एसिड कहते हैं। फार्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, एक कार्बन है तो मेथ हो गया। अब ओइक एसिड इसको जोड़ेंगे, COOH, ये हो गया। अब एक कार्बन इसका ये वैलेंसी है, ये संतुष्ट हो गया, इसको कहते हैं HCOOH, फार्मिक एसिड। इसी तरह से ये है C डबल बॉन्ड OH या CH3 आपने जोड़ दिया, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। यह मेथेन एक कार्बन, 2 कार्बन हो गया, एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन आपने दिया है, C डबल बॉन्ड COOH, हर एक में COOH, CH2 CH3, इसको कहेंगे प्रोपेन ओइक एसिड। मेथ यथ प्रोपेन हो गया, तो प्रोपेन ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो क्या है इसका फार्मूला? HCOOH, ये हो गया। Which compound was first made in laboratory, कौन सा यौगिक प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया? विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच यौगिक नहीं, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फर्स्ट मेड इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया? बर्जीलियस का कहना था, एक बर्जीलियस वैज्ञानिक थे, वो कहते थे कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल कार्बनिक शरीर में ही संभव है। कार्बनिक शरीर माने जीव। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों के शरीर में ही हो सकता है, इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इसको कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी पूछा जाता है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? तो कहोगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरी, it can be made only in the body of organism माने जीवों के शरीर में ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो सकता है। कौन कहा था? ये बर्जीलियस का कहना था, जिसको कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जैव शक्ति सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत, जीव की शक्ति के द्वारा ही
कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो सकता है, को कहा गया था जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन इन्होंने, वूलर एक वैज्ञानिक थे, कौन? वूलर। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? मेथिल साइनेट, उन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो देखा कि यूरिया बन गया, जो कि पहला कार्बनिक यौगिक कहलाया। अमोनियम साइनेट CnO, NH4CnO, अमोनियम साइनेट CnO-1 चार्ज साइनेट, इसको कहते हैं साइनेट आयन, NH4+1 चार्ज अमोनियम। ये अकार्बनिक यौगिक है, धन और ऋण मूलकों से मिलकर बना यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। और कोवेलेंट बांड से बना, सहसंयोजी बंध से बना यौगिक कार्बनिक यौगिक होता है, जिसमें कार्बन तत्व की प्रधानता होती है। इसमें कार्बन है लेकिन फिर भी एक कार्बन नहीं है। क्या ये कार्बन है लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये आयनिक यौगिक है अमोनियम साइनेट। तो इन्होंने इस अमोनियम साइनेट को गर्म किया। क्या किया इन्होंने? गर्म किया तो देखा एक नया पदार्थ बन गया, NH2CONH2। ये कार्बन की चारों संयोजकता है। ये है यूरिया। ये क्या है? ये इसमें आयनिक यौगिक ये नहीं है, ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ये अकार्बनिक है। अकार्बनिक यौगिक, ये है कार्बनिक। किसने बनाया? वूलर नाम के वैज्ञानिक ने बनाया, याद रखिए। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है कहोगे? बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जीवों के शरीर में ही संभव है। जीवों के शरीर का मतलब वनस्पतियां, पेड़ पौधे या जीव जंतु या जंतु। तो इन्होंने पहले बनाया। ये यूरिया कहाँ बनता है? जिसको हम लोग पेशाब कहते हैं, जीवों के शरीर में बनता है। लेकिन इन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले बना के दिखाया कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो यूरिया बन गया। ये एक दूसरे के क्या है? देख रहे हो कैसे है? आइसोमर्स हैं दोनों के। रासायनिक क्या है? अणु सूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। देखो कैसे है? CN2H4O, C एक है, N2 है, N2H4O यह है। इसमें भी देखिए C1 है, N2 है, CN2H4O इसमें भी है। तो दोनों के अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। बस ये खत्म हुआ। तो क्या आप कहोगे? ये यूरिया संसार में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में जो बनाया गया उसका नाम है यूरिया। यूरिया जिसको आप उर्वरक या खाद कहते हो। नहीं, और साड़ी बाकी है। क्या साड़ी हो नहीं? और साड़ी एक